गांव में चारों तरफ सनसनी फैल जाती है जब एक महिला का शव कुएं में पड़ा मिलता है। उस कुएं में रोजाना महिलाएं पानी भरती थी और अपने पीने का काम चलाती थी। जब सुबह सुबह महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं तो वह देखती हैं कि वहां एक महिला का अर्धनग्न शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह चीख चिल्लाकर गाँव वालों को बुलाती है। तभी गाँव वाले देखते हैं कि पास में ही झाड़ियों में एक 4 महीने की नवजात बच्ची का भी शव पड़ा हुआ था। बच्ची के शव की हालत भी काफी बुरी थी। यह सब कुछ देखकर गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके चलते वह पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। पुलिस मौके वारदात के ऊपर पहुंचती है। दूसरी तरफ से बच्ची के शव को झाड़ियों से निकाला जाता है, जिसमें काफी कांटे और सुई चुभ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला जाता है। दोनों के शव को बाहर निकालने के बाद यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और हर तरफ यह सूचना दे दी जाती है कि एक 4 महीने की बच्ची और एक महिला का शव मिला है, जिसके चलते ना ही उनकी कोई पहचान करने आता है। चारों तरफ खबर फैलाने के बाद भी पुलिस 3 दिन तक इंतजार करती है, लेकिन कोई भी परिजन आकर यह बात नहीं बोलता कि यह हमारा परिवार है। पोस्टमार्टम के बाद थक हार कर पुलिस आखिरकार दोनों का अंतिम संस्कार कर देती है। अंतिम संस्कार होने के बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह चौंका देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि महिला की पहले फांसी लगाकर या गला दबाकर हत्या की गई है, उसके बाद उसको कुएं में फेंका गया है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची को कुचल कर मारा गया है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है तो उनकी भी रूह कांप जाती है कि कोई दूध मुंह बच्ची को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। दोस्तों, अब जांच शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये माँ बेटी कौन थी जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया था। आसपास में पूछताछ की जाती है, कहीं पर भी कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि यह पास के गांव में ही थोड़े दिन पहले रहने आए थे। जिसके बाद जिस घर में यह रहते थे उन घर वालों से पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि यह एक महिला और उसकी बेटी है जो हमारे घर पर किराए के ऊपर रहा करते थे। ऐसे ही पूछताछ चलती रहती है तो यहाँ पर महिला की जो पहचान है विनीता के नाम पे होती है। विनीता ने 2 महीने पहले ही लव मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह किया था। अंतरजातीय विवाह करने के बाद वह अपने पति के साथ अलग गांव में आकर रहने लगी थी। जब उन्होंने विवाह किया था तो विनीता 2 माह की गर्भवती थी। गर्भवती होने के बाद थोड़े दिन तक तो यहाँ पर जिसके साथ विवाह किया था वह इनके साथ रहता था, लेकिन अब वह उनके साथ नहीं रहता था, जिसके चलते पुलिस समझ जाती है कि यह मामला या तो ऑनर किलिंग का है या फिर इसके पति ने ही इसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद यहाँ पर महिला के घर वालों तक पहुँचा जाता है। जैसे ही महिला के घर वालों तक पहुंचा जाता है तो पुलिस सारी बात समझ जाती है। महिला के घर वाले बताते हैं कि हमारी बेटी ने थोड़े दिन पहले ही अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके चलते वह अपने पति के साथ रहा करती थी। पति का नाम यहाँ पर अनुराग बताया जा रहा है, जो उन्हीं के गांव का था। लेकिन अब दोनों में अनबन चल रही थी, जिसके चलते अनुराग ने यह बात अपने घर पर नहीं बताई थी कि उसी ने किसी के साथ भागकर शादी कर ली है। अब अनुराग के घर वालों ने उसका रिश्ता भी कहीं और तय कर दिया था, जिसके चलते अब अनुराग नहीं चाहता था कि वह अपनी पत्नी के साथ रहे। उसने अपनी पत्नी को छोड़ने का मन बना लिया था, यहाँ तक कि वह उसको अपनी पत्नी स्वीकार भी नहीं करता था। उसका कहना था कि उसने उससे कोई भी शादी नहीं की है, जिसके चलते दूसरी जगह उसका रिश्ता भी तय हो गया था। अब वह जैसे तैसे करके दोनों से पीछा छुटाना चाहता था, जिसके चलते वह घर पर आता है और दोनों में लड़ाई होती है। अब पत्नी बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन पति इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके चलते सारा गुस्सा वह अपनी मासूम दूध मुही बच्ची के ऊपर उठाता है। वह उसको उठाकर जमीन पर पटकता है और उसके गले पर पैर रख देता है और तब तक दबाए रखता है तब तक बच्ची की मौत नहीं हो जाती। जिसके बाद माँ चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। ये सारे गुनाह यहाँ पर पति कबूल कर लेता है। उसका कहना है कि उसने अपनी पत्नी और अपनी दूध मोही बच्ची की बेरहमी से हत्या की है। उसके बाद बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया और माँ को कुएं में फेंक दिया ताकि किसी को भी कोई पता ना लग सके। लेकिन दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर पति को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ साथ चारों तरफ से इस मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वारदात के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।